सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड 2। इसके फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारे हीरो बाइजुआन के पास अलौकिक शक्तियाँ थी, मगर अभी तक वो उसे एक्सेस नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मिंग्यू ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो बाइजुआन ने भी ठान लिया कि वो कड़ी मेहनत करके बहुत पावरफुल बनेगा, इसलिए उसने एक ट्रायल देकर अपने ग्रैंडफादर को उसे कुछ मार्शल आर्ट सिखाने के लिए मना लिया था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम एक अलग ही दुनिया देखते हैं, जहाँ पर एक सीक्रेट डोर से एक बंदा अंदर दाखिल होता है। उसका नाम जैंग था और वो एक डीमन से मिलने गया था। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो आपको पता होगा कि ये डीमन हजारों साल पहले यंग मास्टर के हाथों से बच निकला था। अभी डीमन लॉर्ड जैंग से पूछता है कि बताओ, क्या तुमने उस बंदे को ढूंढ निकाला जिसके पास इसेंस स्टोन है? तो जैंग कहता है हाँ, वो बंदा डुगू फैमिली का मेंबर है, लेकिन हमारे अलावा भी कुछ लोग हैं जो उस पावरफुल इसेंस स्टोन को हासिल करना चाहते हैं। जिस पर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरे पास गोल्ड स्टोन्स है, उसी से मेरी लाइफ स्पैन बढ़ रही है, मगर मुझे तो इसेंस स्टोन चाहिए ताकि मैं यंग मास्टर की सारी पावर्स को हासिल कर इमॉर्टल बन पाऊँ। तो जैंग कहता है मैं कुछ भी करके वो इसेंस स्टोन हासिल करूंगा। अब अगले सीन में हम अपने हीरो बाइजुआन को देखते हैं, जो यून के साथ फाइट कर रहा था, और बाइजुआन के दोस्तों ने उस पर शर्त भी लगाई थी, अगर बाइजुआन जीता तो इन लोगों को पैसे मिलने वाले थे। लेकिन बाइजुआन की हालत देखकर उन्हें डाउट हो रहा था कि वो ये मैच जीतेगा या हारेगा। तभी बाइजुआन का जिगरी दोस्त कहता है कि अरे तुम्हें उस पर भरोसा रखना होगा, देखो ट्रस्ट के अलावा कुछ नहीं होता। तो तीसरा बंदा कहता है अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने बाइजुआन पर पैसे क्यों नहीं लगाए? तो कहते देखो ट्रस्ट तो ट्रस्ट होता है और पैसा तो पैसा होता है, मुझे नहीं लगता कि बाइजुआन की वजह से मैं जीत पाऊंगा, इसलिए मैंने तो यून पर शर्त लगाई। तो बंदे कहते यार तुम तो बहुत डुप्लीकेट हो। इधर बाइजुआन यून के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। तो यून उससे कहता है कि अरे वाह बाइजुआन, आज क्या बात है, तुम्हारी आंखों में तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। जिसके बाद वो नेक्स्ट मूव के लिए एक दूसरे पर जंप लगाते हैं। और तभी बाइजुआन को कुछ दिनों पहले हुई बातें याद आती है। उसे पता लगा था कि उसके ग्रैंडफादर एम्परर लेवल के कल्टीवेटर हैं, और उन्होंने उसे उनकी पहले मूव के बारे में भी बताया था, जिसे अर्थ लेवल डिवाइन पावर भी कहा जाता है। बाइजुआन उनसे कहता है कि आप तो अर्थ लेवल के कल्टीवेटर हो, तो आप मुझे ये सब क्यों नहीं सिखाते? जिस पर किंग मिंग हंसने लगते हैं और कहते हैं बच्चे तुम अभी ग्राउंड लेवल पर हो, अगर तुम्हें इसे सीखना है तो खुद को साबित करना होगा। अर्थ लेवल की टेक्निक हमारे डुगू फैमिली में पीढ़ियों से चलती आ रही है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, और ये एक टॉप नॉच डिफेंस टेक्निक है। इसकी जैसी पावरफुल टेक्निक दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इसे सीखने के लिए तुम्हें सब्र रखना होगा और साथ ही ढेर सारी प्रैक्टिस भी करनी होगी, और तभी तुम इस यूनिक टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। और बच्चे मेरे हिसाब से तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें पहले अपने बेसिक को क्लियर करना होगा। जिस पर बाइजुआन कहता है ग्रैंडपा, अगर ऐसी बात थी तो आपने उस दिन मेरे से ट्रायल क्यों ली? मैंने उस ट्रायल को पास करने के लिए कड़ी मेहनत की, मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे कुछ एडवांस टेक्निक सिखाओगे, लेकिन आप तो अभी बहाने मार रहे हो। तो किंग मिंग हंसते हुए उसे समझाते हैं कि बच्चे वो ट्रेनिंग ही तुम्हारी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की शुरुआत है, उसी ट्रेनिंग के साथ तुम्हारी एक वॉरियर बनने की जर्नी शुरू हो गई। जैसे तुम अपने कुंग-फू को रिफाइन कर पाओगे, तुम्हें समझ आएगा कि ये ट्रायल मैंने क्यों ली थी। आगे चल के तुम्हें और बहुत सी ट्रायल देनी पड़ेगी, और उन्हीं से तुम पावरफुल बनोगे। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर यून और बाइजुआन लड़ रहे थे। सबको लग रहा था कि इस बार बाइजुआन ही जीतेगा, मगर अफसोस यून एक ही पंच में बाइजुआन को उठाकर दूर पटक देता है, और ये देखकर बाइजुआन के दोस्त अपना सिर पीटने लगते हैं। अब इन लोगों की सेकंड मैच चालू हो गई थी। यून बाइजुआन को चिढ़ा रहा था कि पता नहीं कौन सा कुंग-फू तुम सीख के आए हो, मैं हमेशा तुम्हारी कुत्ते जैसी धुलाई करता हूँ। और तभी ये देखते कि वहाँ पर ढेर सारे लोग आए हैं। उन्हें वहाँ देखकर रीक को बाइजुआन को बताता है कि ये तो वही लोग हैं जो उस दिन हमें शराब खाने पर मिले थे। अब वो मोटा आदमी कहता है अरे वाह, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अब उन्हें देखकर तो समझ आ रहा था कि ये लोग झगड़े करने वहाँ आए हैं। अभी यून बाइजुआन से कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा है और हम कम हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। बाइजुआन को भी उसकी बात में दम लगता है, तो बड़े प्यार से कहता है अरे वाह, तुम लोगों को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हो। वैसे हमारी भी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, तो हम यहाँ से जाते हैं और तुम लोग आराम से प्रैक्टिस करो, बाय बाय। तभी वो मोटा चिल्लाकर कहता है कि ओए, तुम्हें जाने के लिए किसने बोला? हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। तो यून कहता है अरे मोटे, तुझे क्या लगा हम तेरे से डरते हैं? चलो आज मैं देखता हूँ कि तुम में और तुम्हारे चमचों में कितना दम है। तो मोटा अपने साथियों से कहता है कि इन सबको खत्म कर दो, लेकिन तभी एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना। और तभी एक
लड़की फ्लाई करते हुए उनके सामने आ जाती है। वो सभी को बताती है कि मेरा नाम रेना है और मैं विच हिडन विंड की डिसाइपल हूँ। मैं बहुत सालों से हमारे मार्शल वर्ल्ड में शांति कायम करना चाहती हूँ। मैं लोगों की फाइट छुड़ाती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों के झगड़े की कोई वजह होगी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों में क्या हुआ है, ताकि हम लोग डिसाइड कर पाए कि गलती किसकी थी और फिर हम बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। तभी बाइजुआन का दोस्त रिको बताता है कि ये मोटा आदमी देख रही हो ना, इसने उस दिन होटल में एक लड़की को छेड़ा था। वो लड़की इसे मना कर रही थी, लेकिन ये था कि उस पर जबरदस्ती किए जा रहा था, जिस वजह से मेरे दोस्त बाइजुआन ने उसके साथ फाइट की। तो मिस अब आप ही बताइए, इसमें मेरे दोस्त की क्या गलती है? हम लोग हमेशा कमजोरों की मदद करते हैं और उस दिन भी हमने वही किया। अब आप ही बताओ कि इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है? जिस पर वो मोटा आदमी कहता है, ईशान पट्टी मत कर, मुझे तो याद भी नहीं कि तुम किस दिन की बात कर रहे हो। मैंने आज तक किसी लड़की पर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसकी बात करने के अंदाज से सभी को समझ आ रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। तो बाइजुआन के दोस्त उसे झूठा झूठा बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। रेनी उन दोनों पार्टीज की बातें सुन रही थी। वो कह रही थी कि तुम झूठे हो, तो ये कह रही थी नहीं नहीं तुम झूठे हो। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि ये मोटा आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मोटा अपने एक आदमी को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो रेनी अपनी तलवार के हैंडल से उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो बाइजुआन से कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? पहले तो बाइजुआन अपने दोस्तों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेनी उसी से बात कर रही है। जिसके बाद उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम बाइजुआन डुगू है और मैं डुगू फैमिली का मेंबर हूँ। अब डुगू ये नाम सुनकर रेना थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि मेरे मास्टर ने भी मुझे यही नाम बताया था। तो तुरंत ही बाइजुआन से कहती है कि मुझे मेरे मास्टर ने आप ही से मिलने यहाँ भेजा है। ये अफसोस की बात है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जिस पर बाइजुआन कहता है कि आप जो चाहे वो पूछ सकती हो, मुझे जो पता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो हम बिजी है। यहाँ पर ये लोग हमें झगड़े किए बिना नहीं जाने देंगे। तो रेनी उस मोटे आदमी और लियो जिनलोंग से रिक्वेस्ट करती है कि इस बंदे से मुझे कुछ जरूरी जानकारी हासिल करनी है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप ये झगड़ा फिर कभी कर लेना। आप चाहो तो कल या फिर परसों कभी भी इस झगड़े को रिज्यूम कर सकते हो। ये सुनकर लियो जिनलोंग उस मोटे आदमी के कान में कुछ बताता है, जिसके बाद वो मोटा कहता है कि हम इस खूबसूरत लड़की की रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सकते। चलो आज के दिन हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगली बार ये फाइट जरूर होगी। बस तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद रेना उन सभी को थैंक यू बोलकर इन लोगों को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी रिको उन्हें मजे लेते हुए गुड बाय बोल रहा था। अब ये देखकर लियो जिनलोंग के लोगों को गुस्सा आता है। वो कहते कि मास्टर आप इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हो। जिस पर वो मोटा कहता है बेवकूफ, तुम्हें किसने बोला कि हम उन्हें जाने दे रहे हैं? मैं तो बस बाइजुआन के लिए राजी हुआ था। अब बाइजुआन और रेना जंगल में ही बने एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। उसके सारे दोस्त नीचे जंगल में रुके थे ताकि इन लोगों को प्राइवेसी मिल पाए। तभी हम रेना के पास एक आर्टिफैक्ट देखते हैं, जिसमें से एक मैजिकल पावर बाहर रिलीज हो रही थी। रेना उससे कहती कि मैं तुम्हारे डुगू फैमिली के पूर्वजों के बारे में जानना चाहती हूँ। हजारों सालों पहले तुम्हारी फैमिली में एक सेज थे जिनका नाम था मोटियान। क्या तुम डुगू मोटियान को जानते हो? तो बाइजुआन सोच में पड़ जाता है और तभी वो मैजिकल पावर्स उसकी आंखों में चली जाती है, जिससे बाइजुआन को पास के कुछ विजन्स दिख रहे थे। वो डुगू मोटियान और इसेंस स्टोन को देख पा रहा था। तो तुरंत ही रेना को बताता है कि हाँ मैं इस बंदे के बारे में जानता हूँ, मैंने उनकी कहानियाँ सुनी है। लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहती हो? क्या तुम वाकई विच हिडन विंड की डिसाइपल हो? तो रेना कहती हाँ मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, ये देखो मेरे पास विच हिडन विंड का बैज भी है। अब उस पेंडेंट को देखकर बाइजुआन की तो आंखें ही चमक जाती है। वो तुरंत ही उसे छीनकर वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है कि ये तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, क्या ये तुम मुझे नहीं दे सकती हो? देखो ये पेंडेंट तो मुझे बहुत पसंद आया है, तो तुम ये मुझे दे दो और बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। जिस पर रेना कहती कि मैं तुम्हें ये पेंडेंट नहीं दे सकती, क्योंकि ये मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट दिया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब बाइजुआन उस पेंडेंट को गौर से देख रहा था। उस पर जिंगहाओ रीजन के 5 पवित्र प्लेसेस में से एक प्लेस का नाम मेंशन था। इसका मतलब वो लड़की होली प्लेस से बिलोंग करती थी। तो बाइजुआन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की मुझसे क्या चाहती है, जो इतने दूर दराज के इलाके में मुझे ढूंढती हुई आई। जिसके बाद वो रेना का पेंडेंट उसे वापस देता है और तभी बाइजुआन को अपने दोस्तों की चिल्लाने की आवाज आती है। तो बाइजुआन और रेना तुरंत ही उनकी तरफ जाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस मोटे आदमी ने झगड़े बंद करने का बस बहाना किया था। उसने बाइजुआन और रेना के वहाँ से जाते ही उसके दोस्तों की पिटाई करना शुरू कर दी थी। वो कह रहा था कि बाइजुआन के बच्चे तुझे क्या लगा कि मैं इतना सीधा बंदा हूँ? खैर अब तुझे पता चलेगा कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और तभी बाइजुआन वहाँ आके उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन बेचारे बाइजुआन को वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो गई थी। तब तक उसके दोस्त बुरी तरह से घायल हो चुके थे। और रिको को उठाकर पूछने लगता है कि मेरे दोस्त बताओ यहाँ पर क्या हुआ था? तो कहता है कि तुम्हारे जाते ही उन लोगों ने हम पर अचानक से हमला किया और हमें यहाँ लेकर आए। हमारे बाकी के साथी भी घायल हो चुके हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। रिको बाइजुआन का बहुत अच्छा दोस्त था, जिस वजह से बाइजुआन को उसकी मौत का सदमा लग जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है और उसका नाम पुकार पुकार कर रोने लगता है। अब वो मोटा अपने लोगों से कहता है कि तुम उसकी शक्ल क्या देख रहे हो, जाके उसे खत्म कर दो। और इधर बाइजुआन के गुस्से का बांध भी टूट चुका था। अब वो अपना ईसेन स्टोन बाहर निकाल लेता है और फिर उसी स्टोन की पावर्स का यूज करते हुए उन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन वो लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे और तभी यून वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बाइजुआन से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तब तक इन लोगों को संभाल लूंगा। लेकिन बाइजुआन घर जाने से मना कर देता है। वो कहता है हम साथ ही जाएंगे। अब उस मोटे से पूछता है कि बताओ मेरे बाकी के भाई कहाँ पर हैं? तब तक रेना भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो उस मोटे से पूछती है कि तुमने लड़ाई क्यों की, क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? जिस पर मोटा कहता है नहीं मेरी जान, तुम्हें हरगिज नहीं मारूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हें शादी करूंगा। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए अपने लोगों को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो बाइजुआन भी अपने स्टोन से उनके साथ लड़ने लगता है और रेना उसके दोस्तों को बचा रही थी। इधर बाइजुआन स्टोन का यूज तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उन गुंडों को पीट नहीं पा रहा था। अब वो सभी गुंडे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जिस वजह से बाइजुआन और कमजोर पड़ चुका था। इधर यून एक बंदे को बचा ही रही थी कि तभी लियो जिनलोंग पीछे से आकर उस बंदे में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह से बाइजुआन ने अपने तीनों दोस्तों को खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम बाइजुआन को देखते हैं, जिसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। लिन देखता है कि वो मोटे आदमी के गुंडे बाइजुआन को बहुत पीट रहे थे, तो वो उनसे कहता है कि तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, तो यून और मिस को यहाँ से जाने दो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। जिस पर मोटा कहता है कि अगर तुझे इन्हें बचाने का इतना ही शौक है तो उठ जा और हमारे साथ फाइट कर। अभी लियो जिनलोंग कहता है कि सभी लोग सीटू और डुगु फैमिली के मेंबर्स हैं और ये फैमिली बहुत खतरनाक है, तो हमें जल्दी से इन सबको निपटा कर यहाँ से भागना होगा। तो मोटा तुरंत ही बाइजुआन पर फाइनल अटैक करने ही वाला था। तभी रेना बीच में जाने लगती है, लेकिन यून उसे ऐसा नहीं करने देता। वो सीधी जाकर उन दोनों के साथ भिड़ जाता है, जिसके बाद वो एक ही स्लैप में उस मोटे और उसके दो चमचों को दूर फेंक देता है। अब वो बाइजुआन को संभालने में बिजी था कि तभी लियो जिनलोंग उसके ऊपर पीछे से हमला करने आता है। साथ ही रेना भी उसके अटैक को रोकने आ रही थी, लेकिन वो मोटा रेना की तलवार को अपने भाले से साइड में कर देता है और लियो की तलवार सीधे जाकर यून के सीने के आर पार हो जाती है। दरअसल लियो जिनलोंग बाइजुआन को मारना चाहता था, लेकिन यून ने बीच में आकर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब यून की ऐसी हालत देखकर बाइजुआन गुस्से में लाल हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने सभी दोस्तों को एक ही झटके में खो दिया। वो इतना भड़क गया था कि उसकी आंखों से रेड ऑरा बाहर निकलने लगती है और इसी के साथ उसे कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिसमें देख पाता है कि मिंग्यू ने उसे बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी। दरअसल उसे हजारों सालों पहले जो भी बातें हुई थी वो सब दिख रही थी और अब वो स्टोन भी अपना कलर बदल देता है। बाइजुआन के गुस्से की वजह से वो एक्टिवेट हो चुका था। अब बाइजुआन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी फ्लो होने लगती है, साथ ही वो स्टोन भी हवा में फ्लोट कर रहा था। उस स्टोन की सारी पावर्स बाइजुआन के अंदर जा रही थी, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। और फिर वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर उसमें से एक एनर्जी का फ्लो आसमान में चला जाता है और अब हम बाइजुआन का असली फॉर्म देखते हैं। उसमें खतरनाक डिमोनिक पावर्स आ चुकी थी। वो सिर्फ एक ही सेंटेंस दोहरा रहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसका रूप देखकर वहाँ मौजूद लोगों के पसीने छूट रहे थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। दरअसल बाइजुआन के अंदर यंग मास्टर टियानमू की पूरी पावर्स आ चुकी थी। वो कहता है कि ये बॉडी जिसकी भी है वो फिलहाल बहुत गुस्से में है और वो इन सभी को मारना चाहता है, तो अब इस बंदे का बदला मैं लूंगा, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। इधर वो मोटा तो बहुत डर गया था, इसलिए वो अपने एक चमचे से कहता है कि जाकर इसका मुकाबला करो, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा कुछ कर पाए बाइजुआन उस पर अपनी डिमोनिक एनर्जी से हमला करता है। उस बंदे के साथ जिनलोंग की आधी टीम को ही खत्म कर देता है, जिसके बाद बाइजुआन जमीन पर पहुंच जाता है। उसकी पूरी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी फ्लो हो रही थी और वही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी उस पूरी जगह पर स्प्रेड हो जाती है। अब बाइजुआन बस हाथों के इशारों से ही उन लोगों को खत्म कर रहा था और ये देखकर लियो जिनलोंग और उस मोटे के तो होश ही उड़ गए थे। अब बाइजुआन उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था और ये दोनों भी उसका मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी एक साथ मिलकर उस पर जंप लगाते हैं। लेकिन उनकी हरकतें देखकर बाइजुआन की हंसी छूट जाती है। वही दूसरी तरफ हम रेना को देखते हैं, जो यून के घाव को हील करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो देखती कि बाइजुआन ने उन दोनों के वेपन्स को जगह पर ही होल्ड किया है। वो लियो जिनलोंग की सोर्ड साइड में हटाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे डर की बू आ रही है, शायद तुम लोगों ने डर के मारे अपनी पतलून गीली कर दी है। तो वो मोटा कहता है कि मुझे पता है तुमने कोई डिमोनिक टेक्निक सीख ली है और उसी का फायदा उठाकर तुम मुझे डरा रहे हो। तुम बस देखते जाओ, हम सभी को तुम्हारी असलियत बता देंगे कि तुम्हारे अंदर डिमोनिक पावर्स है। तभी लियो जिनलोंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं, हमारी फैमिली बहुत पावरफुल है, अगर उन्हें पता चला कि तुमने हम दोनों को मार दिया तो तुम्हारी पूरी फैमिली को लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बाइजुआन उसे अपने करीब लाकर कहता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल तो टाइम तुम्हारी मौत का हो चुका है। जिसके बाद बाइजुआन अपनी डिमोनिक एनर्जी का
यूज करते हुए उन दोनों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। रीना ने ये सब कुछ देख लिया था, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और तभी उसे अपने मास्टर ने कही बात याद आती है। उन्होंने उसे बताया था कि डुगू फैमिली के यंग मास्टर में अर्थ और स्काई को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है और उसे रहम नाम की चीज पता ही नहीं है। तुम ये भी सोच सकती हो कि उसके पास दिल ही नहीं है। जब भी उसकी पावर्स अनलिश होती है तो दुनिया में खून की नदियाँ बहती है और अगर उसकी जान भी ली तो दोबारा से जिंदा होता है या फिर रीइंकार्नेट होता है। दरअसल वो इंसान के भेष में छुपा हुआ इमॉर्टल डीमन है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें सदियों से बताया है कि हमने डीमन को खत्म करना है, यही हमारा मकसद है। तो ब्रेना उसकी असलियत जानने के बाद अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। वो कहती बाइजुआन तुम एक डीमन बन चुके हो, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन उसने तुम्हारी डिमोनिक साइड को ट्रिगर किया है और अब ना चाहते हुए भी मुझे मेरे मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था। तो बाइजुआन कहता है लड़की बकवास बंद कर, मैंने मेरे सारे दोस्तों को खो दिया, अब बस एक ही बचा है, तो मुझे उसके पास जाना है, इसलिए जल्दी से रास्ते से हट जाओ। लेकिन रेना उसकी बात नहीं सुनती। अब जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बाइजुआन तुरंत ही हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही थी और वो सीधे उसके दोस्तों की बॉडी में जाने लगती है। रेना देखती कि यून भी अब होश में आ चुका है। वो कहती कि ये पॉसिबल नहीं, डीमन तो बस मारने का काम करता है, लेकिन तुम तो लोगों को जिंदा कर रहे हो। जिस पर बाइजुआन कहता है कि ये नियम तुम लोगों ने ही बनाए हैं कि डीमंस बुरे होते हैं। यहाँ पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मेरे भाइयों को मारा और अब मैं बस उन्हें बचाना चाहता हूँ। लेकिन रेना के हिसाब से डीमन तो बुरे ही होते हैं, इसलिए वो उस पर अटैक शुरू कर देती है। मगर बाइजुआन उसके सारे अटैक को मिस करता जा रहा था, जिसके बाद अचानक से उसे याद आता है कि उसने डीमन किंग की पावर्स को एक्सेस किया है, जिसके बाद वो सारी पावर्स अचानक से गायब हो जाती है और बाइजुआन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके नीचे आते ही दोबारा से सारी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी थी। रेना ने देख लिया था कि बाइजुआन के पास एक स्टोन है। साथ ही वो देखती कि बाइजुआन ने अपने सारे दोस्तों को दोबारा से जिंदा कर दिया, लेकिन बाइजुआन की पल्सेस पूरी बंद हो चुकी थी और रेना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो डीमन होके भी कैसे मारा गया। अब यून जाकर उसे उठाने लगता है, तभी रेना उसे बताती है कि कोई फायदा नहीं, उसने तुम लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान का सौदा किया। ये सब सुनकर यून जोर जोर से रोने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। साथ ही बाइजुआन के दोस्त भी उसके पास आ चुके थे और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।